नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिली है और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों का कैसे अपमान किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुधवार 5 फरवरी 2025 को कांग्रेस ने अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीयों की हथकड़ी लगाकर बेइज्जती किए जाने की तस्वीरों पर दुख जताया और याद दिलाया कि 2013 में जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था, तब अमेरिका को भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ हुए बर्ताव पर खेद व्यक्त करना पड़ा था। अमेरिका का एक सैन्य परिवहन विमान भारतीय प्रवासियों के एक समूह को लेकर आ रहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के दौरान अवैध प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई के तहत भारत भेजे जा रहे हैं। निर्वासित भारतीयों को लाने वाली इस विशेष उड़ान पर सीधे तौर पर टिप्पणी किए बिना नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि वाशिंगटन आव्रजन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर बेइज्जत किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय के रूप में मुझे दुख होता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है कि दिसंबर 2013 में एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े को अमेरिका में हथकड़ी पहनाई गई थी और उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई थी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिकी राजदूत नैन्सी पोवेल के सामने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीए सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस समय जब अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज होल्डिंग, पीट ओल्सन, डेविन श्वेइकर्ट, रॉब वुडल और मैडेलिन बोर्डालो भारत आया था, तब मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, उन्होंने याद दिलाया। श्री खेड़ा ने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय करार दिया था। उन्होंने बताया कि भारत ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थीं, जिनमें दूतावास के कर्मचारियों को रियायती दरों पर भोजन और शराब के आयात की अनुमति भी शामिल थी। श्री खेड़ा ने कहा कि आयकर विभाग ने अमेरिकी दूतावास स्कूल की जांच शुरू कर दी थी। श्री खेड़ा ने कहा, जॉन केरी ने देवयानी खोब्रागड़े के साथ किए गए बर्ताव पर खेद व्यक्त किया। अमेरिकी प्रशासन ने विदेश सचिव सुजाता सिंह को फोन कर अमेरिका की ओर से खेद जताया। 1999 बैच की आईएफएस अधिकारी खोब्रागड़े को न्यूयॉर्क में वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके जवाब में भारत ने कुछ श्रेणियों के अमेरिकी राजनयिकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं में कटौती सहित अन्य कदम उठाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि 150 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों के अमेरिका से निर्वासन पर मीडिया में मचे हंगामे ने कुछ तथ्यों को छुपा दिया है। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब इतने प्रवासियों को एक साथ भेजा गया है और न ही इसका सीधा संबंध @ डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से है। पिछले वित्तीय वर्ष सितंबर 2024 में समाप्त में बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 1100 भारतीयों को निर्वासित किया गया था, न कि ट्रंप के कार्यकाल में। 2022 तक अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी थे, जो कि तीसरा सबसे बड़ा समूह था। उनसे अधिक केवल मैक्सिको और अल सल्वाडोर के नागरिक थे, उन्होंने कहा। थरूर ने कहा, अक्टूबर 2020 के बाद से अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों ने लगभग 1,70,000 भारतीय प्रवासियों को हिरासत में लिया है, जो कनाडा या मैक्सिको से अवैध रूप से सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे। ये सभी निर्वासन के अधीन हैं। अमेरिका की यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित वाशिंगटन यात्रा 12 से 13 फरवरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह जानकारी मिली है कि अमेरिकी वायुसेना के एक C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने टेक्सास के पास एक एयरबेस से निर्वासित भारतीयों को लेकर उड़ान भरी। हालांकि विमान में सवार लोगों की सटीक संख्या को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।